और एक ड्राइवर, मतलब हम ड्राइवर को भी नहीं भूल सकते। तो वो जो जी। तीनों ही लिंचिंग थी वो तीनों बहुत बर्बरतापूर्ण थी। और जब ये चीज हुई थी तो उस वक्त मैंने 4 लाइनें लिखी थी। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत भी मैं उन्हीं 4 लाइनों से करना चाहता हूँ। तो जी। मैंने उस वक्त लिखा था, तुम कहते थे आसमान पर इंकलाब लिखा जाएगा, तुम कहते थे आसमान पर इंकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। सीए के टाइम पे ये नारा बहुत बुलंद हुआ था। तुम कहते थे आसमान पर इंकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम तबरेज पर आंसू बहाते थे, तुम बीफ बीफ चिल्लाते थे, तुम वो चोरी करके भागा था, तुम जय श्री राम बताते थे। तुम इंडिया स्टैट्स के फेक डेटा को तुम इंडिया स्टैट्स के फेक डेटा को विदेशों में छपाते थे। तुम मेरे प्यारे भारत को लिंचिस्तान बताते थे। अब क्या हुआ बोलो, अब क्या हुआ? या फिर तब बोलोगे जब इन साधुओं का नाम जुनैद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो वही एक मुहिम हमने छोटी सी यही छेड़ी है कि इस बात को एटलीस्ट भूलने ना दें। 1 साल हो चुका है और अभी भी आप इस मुहिम को जिंदा रखे हुए हो। बीच बीच में सोशल मीडिया पर हम लोग इसके ऊपर ट्रेंड करते रहते हैं कि जस्टिस साधुओं को मिले। तो बस एक यही मुहिम जारी है कि इस पर हम इसको एटलीस्ट खबरों में सोशल मीडिया पर बना कर रखें। देखिए गर्वित, आपने बताया कि आप छोटे भाई हैं, मैं भी छोटा भाई हूं। हालांकि मेरे बड़े भाई के कितने लोग मानते हैं कि उनके कर्मकांड राम जी की तरह, वो तो मुझे नहीं पता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दोनों भाइयों को कई बार वही लुटियंस इकोसिस्टम की तरफ से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ताने, बहुत सारी बातें, गालियां दी गई है, जो कि आज वही इकोसिस्टम ने पालघर के मामले में पहले दोनों साधुओं को और उनके ड्राइवर को बच्चा चोर कह दिया। फिर उन्होंने कहा सांप्रदायिक एंगल नहीं है। फिर उस खबर को 1 साल तक अब मारने के लिए लगातार कोशिशें उसी इकोसिस्टम के द्वारा की जा रही है। तो आप दोनों भाइयों ने, और खासकर इस जो आज की ताजा खबर के माध्यम से, कैसे इस इकोसिस्टम का आप लोगों ने विरोध किया और कैसे आप लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, जिससे कि प्रेरणा लेते हुए इन दोनों साधुओं को न्याय दिलाने के लिए भी जो लोग उठना चाहते हैं वो प्रेरणा ले सके? सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें ना, तो ये लुटियंस की आवाज बुलंद है, आवाज ज्यादा है, पर ये लोग कम हैं। अगर हम नेशनलिस्ट की बात करें तो स्टैट्स हमेशा यही कहते हैं कि देश में नेशनलिस्ट जो है वो ज्यादा है। बस वो है कि वो बोल नहीं पाते हैं। वो अगर बोलते हैं तो उनकी आवाज होती है कि गली के नुक्कड़ पे बोल दिया, किसी बार्बर शॉप में बोल दिया, या फिर कहीं 4 दोस्त मिले तो वहां पर बोल दिया। जो लुटियंस है वो बोलती है बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में, वो लिखती है वॉशिंगटन पोस्ट में, वो लिखती है न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो जिसकी वजह से उनकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा प्रखर दिखाई देती है। लेकिन जो हमारी आवाज है वो गली कूचे में बहुत गूंजती है, और उसी वजह से ये मुद्दा आज तक जीवित है। और किसी भी मुद्दे को जीवित रखने का केवल एक ही तरीका है कि उसके ऊपर आप बार बार लगातार बात करते रहो। बड़े बड़े जो सक्रिय लोग जैसे आप जैसे लोग हैं वो उस तरीके उस मुद्दे के ऊपर बात करें, चर्चाएं करें। अभी आपने एक पूरा डायलॉग सीरीज जो चलाया है वो अपने आप में एक इस मुद्दे को बड़ा करने वाली ही बात है। तो इवेंचुअली इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी कल जुड़ रहे थे, तो जिससे कि ये मुद्दा इवेंचुअली बड़ा ही होगा। गर्वित, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। आपने बोला कि ये चंद मुट्ठी भर लोग तो है, पर आवाज इनकी ज्यादा निकलती है, और हम इतने सारे हैं पर हमारी आवाज दब जाती है। क्या कहीं ना कहीं आपने ये महसूस किया है कि पालघर से लेकर ये तमाम जो मुद्दे आप उठा भी रहे होंगे, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग और विदेशी विचारधारा इस राष्ट्रवादी सोच और आवाज को, और पालघर के साधुओं की आवाज को, न्याय की लड़ाई को दबाने के लिए, क्या विदेशी विचारधारा और पैसे भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस पूरे खेल को? सर मैं ना आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूँ जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बात करी थी तबरेज की, कि तबरेज का मुद्दा बहुत बड़ा बना था, और वो मुद्दा बड़ा बनना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लिंचिंग कहीं पे भी होती है वो मुद्दा बड़ा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि साधुओं का मुद्दा दब जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जुनैद का मुद्दा उठेगा और साधुओं का मुद्दा नहीं उठेगा। दोनों मुद्दों को बराबर से उठाया जाए, यही एक सेक्युलर समाज में, एक सेक्युलर देश की पहचान है।
मगर हम एक को दबा देंगे तो दूसरा फिर गलत है, फिर वो अपीजमेंट है। अभी हम बात करते हैं 20 सितंबर 2018 को अलीगढ़ में साधुओं को मार दिया जाता है और शब्बीर अली के इशारे पर इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। और शब्बीर अली उस टाइप एक एक्स काउंसलर होते हैं और उनका मुद्दा ये होता है कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करना है यूपी के अंदर, इस वजह से उनको मरवाते हैं। तो 14 सितंबर 2018 को हरियाणा के करनाल में साधुओं को मारा जाता है और एक गैंग लगातार मंदिरों पर अटैक कर रहा होता है हरियाणा के अंदर और उसी के तहत साधुओं को मारा जाता है। फिर 16 अगस्त 2018 को यूपी में साधुओं को मारा जाता है। और क्यों मारा जाता है? क्योंकि साधुओं ने गौ तस्करों का विरोध किया था कि गौ तस्करी नहीं होनी चाहिए, बस इतना बोला था, इसके लिए उनका थ्रोट काट दिया गया, उनकी जीभ काट दी गई। फिर उसके बाद 1 मई 2019 को औरैया यूपी में साधुओं को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने फिर से गौ तस्करी का विरोध किया था। 25 अप्रैल 2020 को पालघर होता है। 28 अप्रैल 2020 को 2 और साधुओं को मार दिया जाता है बुलंदशहर में यूपी के अंदर और कोई शोर नहीं मचता है उसके ऊपर भी। फिर 24 मई को नंदेड़ में महाराष्ट्र में ही है। 29 मई को एक और घटना होती है, वो भी साधुओं के साथ ही होती है और वो भी पालघर के अंदर ही होती है। फिर 17 मार्च 2021 को आगरा में हनुमान मंदिर के अंदर साधुओं को मार दिया जाता है। ये घटनाएं केवल 2 सालों की है और मैंने 15 मिनट के गूगल सर्च में ये घटनाएं निकाली हैं। इसके बारे में किसी के मैक्सिमम ऑडियंस को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। एक पालघर का मुद्दा थोड़ा सा उठा, बाकी ये सारे मुद्दे दबे हुए हैं। सारी लिंचिंग है, लेकिन सारी लिंचिंग्स के ऊपर कोई कुछ नहीं बोला। तो सवाल वही